गोलू बोलू आज अपने मामा के घर जा रहे हैं क्योंकि इस बार गर्मी की छुट्टियों में उन्होंने अपने मामा के घर जाने का फैसला किया है। वैसे तो उनके मामा का घर बहुत दूर है और वहां जाने के लिए उन्हें जंगल के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। गोलू बोलू ने शाम के समय में ट्रेन पकड़ी और रात में गांव के नजदीक स्टेशन पे उतर गए। वहां से गांव तक जाने के लिए उन्हें बस नहीं मिली, इसलिए उन्होंने पैदल जाने का सोचा। गांव करीबन 5 किलोमीटर दूर है और रास्ता घने जंगल से होकर जा रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए अंधेरा गहराता गया, चारों ओर सन्नाटा हो गया। कभी कभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई देती, जिससे गोलू बोलू दोनों डर गए। चलते चलते उन्हें दूर पुराना कुआं दिखाई दिया, जिसमें धीमे धीमे किसी के रोने की आवाज आ रही है। गोलू ने बोलू से पूछा, क्या तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दे रही है? बोलू ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, जल्दी यहाँ से चलते हैं। वे जैसे ही आगे बढ़े, अचानक उनके सामने एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत दिखाई दी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके पैर हवा में थे। ये सब देखकर गोलू और बोलू की सांसें अटक गई। वे समझ गए कि कुछ तो बुरा होने वाला है। बोलू ने गोलू का हाथ पकड़कर कहा, भागो। गोलू बोलू अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वे जितना तेज दौड़ते वह औरत उतनी ही करीब आ जाती। अचानक वह हवा में उड़कर उनके सामने आ गई और जोर से चिल्लाई, रुक जाओ। गोलू बोलू डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। तभी एक जोर से हवा चली और चारों ओर धूल फैल गई। जब वह धूल हटी तो वह औरत गायब हो चुकी थी। डरते डरते वे दोनों किसी तरह अपने मामा के घर पहुंचे। मामा पहले से ही बाहर खड़े थे, जैसे उन्हें पहले ही पता था कि कुछ होने वाला है। मामा ने पूछा, क्या तुम दोनों कुएं के पास गए थे? गोलू बोलू ने डरते हुए सिर हिलाया। मामा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम उस कुएं के पास नहीं जाना चाहिए था। वहाँ एक औरत की आत्मा रहती है। सालों पहले वे अपने पति की हत्या के बाद कुएं में गिर गई थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और जो भी उसे देख लेता है वह गायब हो जाता है। गोलू और बोलू के होश उड़ गए। रात में जब वह सोने गए तो खिड़की के बाहर फिर से वही औरत दिखी। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और वह मुस्कुरा रही थी। तभी बिजली कड़कड़ाने लगी और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर ठंडी हवा भर गई और घर की लाइटें झपकने लगी। मामा ने जल्दी से एक पुरानी पवित्र माला निकाली और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने वह माला हवा में उछाली, एक जोरदार चीख सुनाई दी और वह औरत अचानक आग के धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह जब गोलू बोलू ने कुएं की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई निशान, ना कोई आवाज। लेकिन गांव वाले बताते हैं कि जो भी उस कुएं में रात के समय पास जाता है, उसे किसी न किसी अजीब घटना का सामना करना ही पड़ता है।